अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जमात पंजुम माहौल का मुतालिया हिस्सा अव्वल से ज़मीन की गर्दिश इस सबक का आखिरी हिस्सा देखने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस आप लोगों ने इससे पहले देखा है। अब चलते हैं आगे। हमारा अगला टॉपिक है चांद और चांद की शक्लें। सबसे पहले हम पूर्णिमा यानी पूनम के बारे में जान लेंगे। पूर्णिमा यानी पूनम कहते हैं जिस वक्त चांद मुकम्मल तौर पर आसमान में नज़र आता है, और अमावस उस हालत को कहते हैं जब हमें चांद ज़मीन से नज़र नहीं आता। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि चांद ज़मीन के अतराफ गर्दिश करता है और हमारी ज़मीन सूरज के अतराफ गर्दिश करती है। और पिछले वीडियो में आपने देखा कि ज़मीन को अपने खुद महवर पर गर्दिश करने के लिए 24 घंटे का वक्त दरकार होता है, यानी कि एक यौम एक दिन। और ज़मीन अपने महवर पर गर्दिश करते हुए सूरज के अतराफ भी गर्दिश करती है, सूरज के मदार की गर्दिश करती है। इसे कहते हैं मदारी गर्दिश। और ये एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए, सूरज के अतराफ का एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए 1 साल दरकार होता है। जी हाँ, 365 दिन 6 घंटे। और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि चांद खुद से रोशन नहीं है, बल्कि सूरज की रोशनी जब उस पर पड़ती है तो हमें चांद नज़र आता है। और हमें ज़मीन से चांद की सिर्फ एक ही सतह नज़र आती है। और इसी तरह अमावस के वक्त, अमावस की रात को चांद का कोई भी हिस्सा हमें नज़र नहीं आता है। और पूर्णिमा यानी कि पूरा चांद, यहाँ से अमावस तक, यानी कि अमावस में चांद नहीं होता है, पूर्णिमा में पूरा चांद होता है। तो पूर्णिमा से अमावस तक रोशन हिस्सा कम होता जाता है और अमावस आते आते चांद बिल्कुल भी तारीक नज़र आता है या नहीं नज़र आता है। तो इसे पूनम से अमावस का पंधवाड़ा, 15 दिन का वक्त तारीक पंधवाड़ा कहते हैं। इसी के बरक्स अमावस से पूर्णिमा तक, यानी कि जब चांद नज़र नहीं आ रहा था, वो अमावस का वक्त, वहाँ से लेकर पूर्णिमा चांद का पूरा होने तक सूरज चांद पर रोशनी आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होती है, तो हमें चांद रोशन होना दिखाई देता है। और एक वक्त आता है, यानी कि 14 से 15 रोज़ का वक्त गुजरता है और चांद रोशन नज़र आने लगता है। इसे कहते हैं अमावस से पूर्णिमा का पंधवाड़ा, यानी अमावस से पूर्णिमा तक जाने के लिए 15 दिन। और इसे रोशन पंधवाड़ा कहते हैं क्योंकि ये तारीख से उजाले की तरफ बढ़ा, इसलिए हम इसे रोशन पंधवाड़ा कहते हैं। तो आइए देखते हैं कमरे महीने और कमरी दिन। जी हाँ, कमर कहते हैं चांद को, कमरी महीना यानी चांद का महीना, कमरी दिन यानी चांद का दिन। अब आपने देखा कि अमावस से पूनम और पूनम से अमावस, यानी कि ये 15 और वो 15, कुल मिलाकर हमारे पास 30 दिन। तो ये रोशन 15 दिन और तारीख 15 दिन, ये मिलाकर हमारे पास 28 से 30 दिनों का वक्फा होता है। ये पूरा महीना कमरी महीना कहलाता है और इसका एक दिन कमरी दिन कहलाता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छी से समझ आया होगा। तो ये हमारे वीडियो का आखिरी पार्ट था। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।